मसीह यस्सु के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, इंसान थोड़े दिन का है और दुख से भरा है। इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इसमें हमें तरह तरह के दुखों, मसाइल, मसाइब का सामना करना पड़ता है, आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। मेरे अजीजों, कुछ दुख, कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियां हमारी अपनी गलतियों, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हम पर आती हैं, या किसी साथी की गलती की वजह से हम पर आती हैं। लेकिन कुछ दुख, कुछ मुसीबतें, इज़ार सानियां सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह के नाम की वजह से, मसीह ईमान की वजह से हम पर आते हैं। अगर हम मसीह ईमान की वजह से सताए जाते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, तो हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। इन दिनों हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक से सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आसमान की बादशाही के लोगों के रवैये के ताल्लुक से सीखा। हमने आसमान की बादशाही के लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से सीखा। तो आज हम सीखेंगे आसमान की बादशाही के लोगों की मुसीबतें, जिनका जिक्र मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 10वीं आयत से 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है। 10वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीजों, खुदा के तरीके और मर्जी पर जीना अक्सर मुखालफत को दावत देता है, खास तौर पर एक ऐसे माशरे में जो सच्चाई को रद्द करता है। और इसका इजहार मुकद्दस पालूस अपने खत में तीमुथियुस के दूसरे खत की 3 बाब की 12वीं आयत में जिक्र करते हैं। लिखा है, बल्कि जितने यस्सु मसीह में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। तो ये हकीकत है मेरे अजीजों। और दीनदारी कि जिंदगी गुजारना एक ईमानदार के लिए बहुत ही जरूरी है। पालूस रसूल तीमुथियुस के पहले खत के 4थे बाब में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, लेकिन दीनदारी के लिए रियाजत हर तरह से फायदामंद है, मुफीद है। इसलिए हम ईमानदारों की जिम्मेदारी है कि हम दीनदारी और ईमानदारी और ताबेदारी और फर्माबरदारी की जिंदगियां गुजारें, जिसके लिए हमें इस आयत को याद रखना चाहिए। बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। मेरे अजीजों, इब्तदाई मसीही जो शेरों के आगे डाले गए, या आज के दौर में जो ईमानदार ईमान की वजह से कैद में है, बहुत सारे लोग यस्सु मसीह के नाम की खातिर दुख उठाते हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र मत्ती की इंजील 5वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और लिखा है, मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा में बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, यहां यस्सु जाती अंदाज अपनाते हैं, मुबारक हो तुम
यस्सु के लिए दुख उठाना शर्मिंदगी नहीं बल्कि इज्जत की बात है। वो दफा हम अपने दुख उठाते हैं लेकिन अपनी गलतियों, अपने गुनाहों, अपनी कमजोरियों के बायस यकीनन वो शर्मिंदगी का बायस होती हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह की खातिर हम दुख उठाते हैं तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं है बल्कि इज्जत की बात है। और इसका इजहार अमाल की किताब उसके 5वें बाब की 41वीं आयत में हमें मिलता है, जहां शागिर्द अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, जब आप यस्सु की पैरवी की वजह से मजाक या तनकीद का सामना करें तो खुशी मनाएं। खुदा देख रहा है और आपका अजर यकीनी है। यस्सु के नजदीक मुबारक जिंदगी की तारीफ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शोहरत नहीं बल्कि वफादारी, आराम नहीं बल्कि किरदार, दाद नहीं बल्कि सच्चाई। रोमियो 12वें बाब की 2 आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। क्या आप इंसानों की तारीफ के लिए जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, या खुदा की पसंदीदगी के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं? इन मुबारक वादियों में, इन मुबारक बातों में से कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप चाहते हैं कि खुदा आपको तरक्की दे? मेरे अजीजों, आसमान की बादशाह के शहरी होते हुए हम पर लाजम है कि हम दुरुस्त रवैया रखें, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, और अगर दीनदारी की, परहेजगारी की जिंदगियां गुजारने में हमें दुखों, मुसीबतों और मसाइल का सामना करना पड़े तो अपने रवैये को दुरुस्त रखें, खुशी मनाएं, शादमान हों, क्योंकि ये इज्जत की बात है और इसके लिए पहले से ही हमें बता दिया गया है। और जब किसी बात के बारे में बता दिया जाता है तो उसके लिए तैयारी की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। और जब हम दीनदारी, ईमानदारी, परहेजगारी, ताबेदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, सताए जाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे ताकि हम दूसरों की बरकत का, मदद का, हौसला अफजाई का बाइस और वसीला बने और इस जहान में नूर और नमक की मानद अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।